ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 17वां श्लोक श्रवण किया, जिसमें भगवान ने जो ज्ञानी भक्त हैं भगवान के, उनको अत्यंत विशिष्ट बताया। उसके दो कारण बताए भगवान ने। एक तो वो नित्य युक्त हैं और वो एकांतिक भक्त हैं। 4 प्रकार के जो भक्त बताए थे, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो इसमें जो ज्ञानी भक्त हैं वो निष्काम भक्त हैं, उनकी किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है और भगवान से अत्यंत प्रेम करते हैं, जिसका वर्णन भगवान भी अपनी वाणी से नहीं कर पा रहे हैं। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम। अत्यर्थम का मतलब है कि वाणी से वर्णन नहीं कर पा रहे हैं भगवान, इसीलिए भगवान भी उनको अहम सचमम प्रिय, मैं भी उनको उतना ही प्रेम करता हूं। अब यहां पर ज्ञानी के लिए भगवान ने श्रेष्ठ बताया, तो क्या ये अन्य जो 3 प्रकार के भक्त हैं, आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी, क्या उनका अनादर हो गया है? तो इसीलिए भगवान यहां पर अब 18वें श्लोक में इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गतिम्। उदारा सर्व एवैते, एते माने ये जो पहले कहे गए हैं अभी, उदारा सर्व एव और एते, एते का मतलब जो पहले कहे गए हैं अभी। सर्व माने सभी भक्त, चारों प्रकार, चारों भक्त उदारा, उदार है। उदार का मतलब यहां श्रेष्ठ हैं, महत् पुरुष हैं, महापुरुष हैं। फिर आगे कह रहे हैं तू का मतलब परंतु ज्ञानी तू आत्मैव मे मतम। जो ज्ञानी है वो तो मेरी आत्मा ही है। आत्मैव मेरी आत्मा के स्वरूप है, मेरी आत्मा के समान है, ऐसा मेरा मत है। मे मतम, ऐसा मेरा मत है। फिर आगे भगवान उसका कारण बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि ही माने क्योंकि, सौ माने वह कौन? ज्ञानी भक्त युक्त आत्मा है, मुझसे युक्त है। उसका मन, उसका बुद्धि, उसका चित्त, उसका शरीर, उसकी इंद्रियां सब मेरे लिए ही वो धारण करता है। युक्त आत्मा, जिससे पहले बताया था नित्य युक्त। तो एक तो वो नित्य युक्त है, युक्त आत्मा है, मुझसे सर्वतोभावेन युक्त है।
और क्या बता रहे हैं? अनुत्तमाम गतिम। अनुत्तमाम, अनुत्तमाम का मतलब सर्वोत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ। गति माने गति स्वरूप। मेरा ही आश्रय लेकर स्थित है। आस्थितः, मामेव आस्थितः, मेरा ही शरीर आश्रय लिया हुआ है उसने और वो मेरा आश्रय लेकर स्थित है। तो दो प्रकार की बातें यहां बताई। एक तो वो मुझसे युक्तात्मा है, हमेशा जुड़ा हुआ है, और दूसरा मुझको ही सर्वश्रेष्ठ आश्रय मानता है। सर्वश्रेष्ठ आश्रय मानकर ही वो स्थित है। अनुत्तमाम गतिम, भगवान हमारी सर्वश्रेष्ठ गति है। गति का मतलब है प्राप्त, हमारा जो लक्ष्य है भगवत प्रेम। तो माम एव, मामेव कहा ना भगवान ने यहां पर भी, मामेव शरणम ब्रज। ये दो कारण हैं ज्ञानी भक्त के कि वो भगवान की आत्मा स्वरूपी ही है। तो यदि कोई पूछे कि ये जो तीन प्रकार के भक्त हैं, आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी, क्या ये आपको प्रिय नहीं है? तो इसलिए भगवान उनको कह रहे हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो मेरा भजन करते हैं, मुझसे कुछ चाहते हैं और मेरे देने पर भी उसे ग्रहण नहीं करते, उसे ग्रहण भी करते हैं, मेरे देने पर आदर पूर्वक उसे ग्रहण भी करते हैं, तो सब मेरे प्रिय हैं, उदार हैं। उदार का मतलब श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न, उदारधी, क्योंकि वो तीव्र भक्ति योग का पालन कर रहे हैं ना। उनका उदारधी होने का कारण है तीव्र भक्ति योग। अकाम है सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी, त्रिवेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा जो भगवान का भजन करते हैं, चाहे वो अकाम हो, अकाम का मतलब चाहे वो निष्काम हो, चाहे वो कामना युक्त हो, अथवा मोक्ष काम हो, मोक्ष की कामना करते हो, सभी उदारधी हैं। ये भगवान के शुद्ध भक्तों के विषय में नहीं है। भगवान के शुद्ध भक्त हैं भक्ति काम, ना तो वो अकाम है, ना वो सर्व काम है, और ना वो मोक्ष काम है। तीन प्रकार की कामनाओं का भगवान ने यहां पर वर्णन किया, अकाम, सर्व काम और मोक्ष काम। लेकिन जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो केवल भक्ति काम होते हैं, इसलिए उनका यहां पर मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन इन सबको भी भगवान ने कहा उदारधी। उदारधी का मतलब सुबुद्धि, चाहे वो बुद्धि में कामना हो या ना हो, केवल भगवान का ही भजन करके भगवान के ही आश्रित होना सुबुद्धिमानी का परिचय है। यदि ऐसा नहीं करता तो वो अल्प बुद्धि वाला माना जाएगा। अभी अल्प बुद्धि वाले की भी भगवान व्याख्या करेंगे आगे 23वें श्लोक में। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम, देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं वे क्या करते हैं कि देवताओं के द्वारा जो प्राप्त फल हैं, कैसे फल हैं? वो नाशवान, अंतवत्तु, अंत वाले, क्योंकि वे अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, इसलिए जो उनसे फल प्राप्त होगा वो भी नाशवान होगा। कि जो व्यक्ति जैसा है वैसा ही तो उसको देगा ना फल। तो देवता भी नाशवान है, उनकी भी एक निश्चित आयु है, तो वो आपको ऐसा फल कैसे दे सकते हैं जो नश्वर ना हो, जो नित्य हो? तो इसीलिए उनको बोला भगवान ने अल्पमेधसाम, उनकी अल्प बुद्धि है। इसीलिए वो लोग देवान देव यजो यान्ति, वो उन देवताओं को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनके लोक को जाते हैं मरने के बाद। और मेरा भक्त जैसे भी हो अंत में मुझे प्राप्त करता है। मद्भक्ता यान्ति मामपि, मेरा भक्त ही मुझे प्राप्त करता है। तो सिद्ध हो जाता है कि भगवान का भजन करना ही सुबुद्धि का परिचय है। भागवत में करभाजन ऋषि यही बात कह रहे हैं। कृष्ण वर्णम त्रिशा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा, यजंती ही सुमेधसः।
सुमेधसः, सुमेधस का माने सुबुद्धिमान। सुबुद्धिमान कौन है? जो कृष्ण वर्णम त्रिशा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम, जो कृष्ण वर्ण, वर्ण का मतलब शब्द, कृष्ण दो वर्ण हैं, इनका निरंतर वर्णन करते रहते हैं, इनका गान करते रहते हैं, और जिनकी त्रिशा अर्थात जिनकी कांति अकृष्ण है, अर्थात पीत वर्ण गौर वर्ण है, अकृष्ण, वो चैतन्य महाप्रभु। सांगोपांग अस्त्र पार्षदम, जो अपने अंग के साथ, उपांग के साथ, अस्त्र के साथ और पार्षदों के साथ धराधाम पर आविर्भूत हुए। सांगोपांग अस्त्र पार्षदम, तो महाप्रभु के अंग, महाप्रभु के कौन है? अंग कौन है महाप्रभु के? नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य प्रभु, ये महाप्रभु के अंग कहे गए हैं, प्रभु कहे गए हैं दोनों, नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य प्रभु। और भगवान महाप्रभु क्या है? महाप्रभु महाप्रभु हैं, तो ये अंग हैं भगवान के। फिर उपांग, उपांग कौन है? उपांग जो श्रीवास आदि पंडित जो भक्त लोग हैं वो है उपांग। और अस्त्र क्या है भगवान का? अस्त्र है यहां पर भगवान का महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु का यही एक अस्त्र था। उन्होंने अस्त्र धारण नहीं किए, बल्कि महामंत्र रूपी अस्त्र के द्वारा ही सबको भगवत प्रेम दान किया। और पार्षदम, भगवान के पार्षद कौन है? भगवान के पार्षद हैं गदाधर पंडित, राय रामानंद, स्वरूप दामोदर, ये सब भगवान के पार्षद हैं। और यज्ञ संकीर्तन प्रायई, जो यज्ञ रूपी, जो संकीर्तन रूपी यज्ञ के द्वारा अधिकांशतः उनका भजन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वही सुमेधसः, वही सुबुद्धिमान है। तो सुबुद्धिमान होने का परिचय ही यही है कि भगवान का भजन करना। अगर भगवान का भजन नहीं कर रहा है, अन्य देवी देवताओं के पास जा रहा है, तो वो अल्प बुद्धि है। अभी उसे मालूम ही नहीं है कि वास्तविक तत्व क्या है, इसलिए वो उनको ही प्राप्त करेगा, उसको वैसे ही नश्वर जो फल है वो मिलते रहेंगे। तो सकाम भक्त भी अपनी कामनाओं को प्राप्त करके, उनको भोग कर साधु संग में निष्कामता को प्राप्त हो जाता है धीरे धीरे, और फिर वो भगवान को, भगवान के धाम में जाता है। यही है उसकी सुबुद्धि का लक्षण। भगवान ने दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक में कहा था, कृपण है फल हेतुवः, अर्थात जो लोग अपने कर्म फल के हेतु बनने हैं वो लोग कृपण हैं। कर्म फल का हेतु हम लोगों ने श्रवण किया था, होना क्या है? स्वयं को कर्म का कर्ता और भोक्ता मानना, यही है कर्म फल का हेतु बनना। कृपण का विपरीत शब्द है उदार। कृपण का मतलब होता है ना कंजूस, और उदार का मतलब है उदार, जो देने वाला है। तो जिसमें कर्तापन का अभिमान नहीं है वही है उदार। यद्यपि इसमें कामना तो है, लेकिन वो कामना को भी केवल भगवान से ही पूरा कराना चाहता है, किसी और से नहीं। तो भगवान से युक्त होने के कारण वो कामना भी दोषपूर्ण नहीं है, क्योंकि एक बात पक्की है कि वो केवल भगवान का आश्रय ले रहा है, और दूसरी बात कि कामना पूर्ण हो या ना हो, ये भी उसने भगवान के ऊपर ही छोड़ रखा है। वे भगवान का भजन नहीं छोड़ने वाले, कामना पूरी हो या ना हो, यही है उनकी उदारता। फिर तीसरे उदारता का अर्थ बताया गया है महान पुरुष। तो ये चारों ही जो हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये चारों ही महान हैं। ये भगवान का भजन करते हैं, यही है इनकी महानता का सूचक। जैसे यदि मान लीजिए कोई राष्ट्रपति है और उस राष्ट्रपति का चपरासी या ड्राइवर, ये दोनों भी
क्योंकि इनका राष्ट्रपति के साथ संबंध है तो इसलिए साधारण नहीं है, ये भी महान हो गए संबंध होने के कारण, चाहे दूर का ही संबंध हो। फिर उदारता का अर्थ यह भी होता है कि जिसमें जितनी देने की शक्ति हो उससे अधिक देना, जिसमें जितनी देने की शक्ति है उससे भी अधिक दे देना, यही है उदारता, अपनी शक्ति से अधिक दे देना। तो इन सब में 4 प्रकार के जो भक्त बताए, इन सब में एक विशेषता देखी जाती है कि इनकी जितनी आसक्ति भगवान में है उतनी संसार में नहीं है। और इसके साथ साथ एक विशेष बात यह है कि ये अपनी सर्वश्रेष्ठ वस्तु को भी देने में संकोच नहीं करते। और सर्वश्रेष्ठ वस्तु है क्या इनके पास? सर्वश्रेष्ठ वस्तु है इनके पास भगवान की भगवत प्रेम, भगवान का भजन करना, भगवान के प्रति सेवा प्रवृत्ति, यही है इनके पास सर्वश्रेष्ठ वस्तु। और इस सर्वश्रेष्ठ वस्तु को देने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करते। यदि कोई भक्त बनना चाहता है तो उसको सहर्ष स्वीकार करके और उसका मार्गदर्शन करते हैं। ये कंजूस नहीं होते हैं कि मैं भक्ति करूंगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा, मैं इसको मुक्त, ये मुक्त कैसे हो। भक्ति के अंदर ये चीज नहीं देखी जाती है जो संसार में देखी जाती है कि मेरे पास इतना पैसा आ गया तो इसके पास ना हो। इस तरह की जो ईर्ष्या है, मत्सरता का भाव है, संसार में ही देखा जाता है। भक्ति राज्य में यदि कहीं पर है तो वो अति निकृष्ट माना जाता है, अत्यंत निकृष्ट, संसार से भी अधिक। संसार में तो ये चल जाएगी लेकिन भक्ति राज्य में ये चीज नहीं चलेगी। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम, मेरा मत है ये। जब सभी महान हैं, उदार हैं, तो फिर ज्ञानी की विशेषता क्या है? ज्ञानी की विशेषता है क्योंकि आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त और जिज्ञासु तीनों ही भगवान से प्रेम तो करते हैं, लेकिन इनका थोड़ा प्रेम कहीं और डाइवर्ट हो गया। जैसे आर्त भक्त है, आर्त भक्त को यह भी एक इच्छा है कि उसका जो दुख है वो खत्म हो जाए। जो अर्थार्थी है वो धन से भी प्रेम कर रहा है थोड़ा सा, और जो जिज्ञासु है वो तत्व ज्ञान से प्रेम कर रहा है। लेकिन जो ज्ञानी भक्त है उसको तो भगवान का अपना दोनों स्वरूप का ज्ञान हो गया है, तो इसलिए वो केवल भगवान से ही प्रेम करता है। उसके लिए सब कुछ परमात्मा स्वरूप है। तो तू पद के द्वारा यहां पर तू बोला ना, ज्ञानी तू वहीं पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर विलक्षणता बतानी हो पहले बताई गई बात से। तो ज्ञानी की विलक्षणता बता रहे हैं यहां पर भगवान कि ज्ञानी मुझे स्वरूपतः जानता है, इसीलिए उसका प्रेम स्वाभाविक है। ज्ञानिनो ही अत्यर्थम, वो मेरे से पृथक कोई अपनी सत्ता नहीं मानता। मेरा भजन करके मुझसे किसी प्रकार की भी वो आशा नहीं रखता कि मुझे स्वर्ग मिले, मुझे मोक्ष मिले, कोई आकांक्षा नहीं है उसकी। यही है निष्काम ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता भक्त। इसी को भगवान कह रहे हैं कि वो मेरी आत्मा के समान ही है। ज्ञानी तू आत्मैव मे मतम, भगवान ने बहुत ऊंची पदवी दी है ज्ञानी भक्त को। उस भक्त को मैं अपनी आत्मा मानता हूं क्योंकि अब उसका कोई आश्रय नहीं है और मेरे अलावा, मेरे अतिरिक्त ना उसकी कोई कामना है। श्रीमद् भागवत में भगवान ने ये बात बताई है उद्धव जी को कि मेरा ज्ञानी भक्त कैसे है। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय के 15वें श्लोक में बता रहे हैं, न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकर
न च संकर्षणो न श्री नैवात्मा च यथा भवान न तथा मे प्रियतम। हे उद्धव, मेरा जो बेटा है आत्मयोनि अर्थात ब्रह्मा, वो मेरा पुत्र ब्रह्मा, क्योंकि भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, और शंकर शिव जी, संकर्षण जो मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं बलदेव जी, और श्री का मतलब मेरी पत्नी लक्ष्मी जी, नैव आत्मा और मेरी अपनी आत्मा भी, न तथा में प्रियतम मुझे इतने प्रिय नहीं है जितने यथा भवान, भगवान का मतलब जितने तुम जैसे भक्त, तुम जैसे भक्त मुझे जितने प्रिय हैं, और उद्धव भगवान के ज्ञानी भक्त हैं। प्रेमातुर भक्त कहा गया है इनको, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है उद्धव जी को, ज्ञानी भक्तों में। तो इस प्रकार से जहां पर विशेष रूप से भगवान ने जो बात बताई है इस श्लोक में, वो ये है कि वो भगवान की आत्मा ही है, आत्मस्वरूप है। इस बात को लेके जो अद्वैतवादी हैं, मायावादी हैं, वे ऐसा मानते हैं कि ज्ञानी जो है वो स्वयं ब्रह्म हो जाता है। भगवान ने कह दिया ना, ज्ञानी तू आत्मा ही व मे मतम। वो इस बात को लेकर ऐसा इसकी व्याख्या करते हैं कि ज्ञानी जो है स्वयं ब्रह्म बन गया, अहम ब्रह्मस्मि। लेकिन भगवान का ये भाव बिल्कुल नहीं है यहां पर कि अहम ब्रह्मस्मि, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी भगवान का कभी अतिशय प्रिय तो क्या प्रिय भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी भगवान के चरणों में आदर बुद्धि नहीं होती है। जब भगवान के प्रति उसकी आदर बुद्धि नहीं है तो किस प्रकार से भगवान का प्रिय होगा, और उसको उदारधी भी नहीं कह सकते। तो इस श्लोक में उस ज्ञानी का वर्णन है जो तत्व ज्ञानी है, जो भक्त है। और ऐसे जो ज्ञानी भक्त हैं वे दो प्रकार के बताए गए हैं, ऐश्वर्य भावयुक्त और माधुर्य द्वारा जो आच्छादित ऐश्वर्य भावयुक्त, माधुर्य भावयुक्त। इनमें से भी जो दूसरे वाले हैं माधुर्य भावयुक्त भक्त जो हैं वो परमाति परम श्रेष्ठ हैं। लेकिन गीता में भगवान ने माधुर्य भाव भक्तों के विशेष चर्चा नहीं की है कहीं। जहां पर प्रधानतः ऐश्वर्य ज्ञानी भक्तों की ही चर्चा की गई है, उन्हीं का वर्णन है। दसवें स्कंध में भागवत के 9वें अध्याय में और 20वें श्लोक में सुखदेव जी बता रहे हैं कि जो अद्वैतवादी ज्ञानी हैं उनको भगवान की ये कृपा नहीं मिलती, भगवान उन्हें प्रेम नहीं करते, उनको ये नहीं कृपा ये नहीं मिलती जैसे कि कृपा ब्रजवासियों पर हुई है। माधुर्य भाव वाले जो भक्त हैं जिस प्रकार की कृपा उन पे हुई है। नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुतः ज्ञानिनाम चात्मभूताम यथा भक्ति मताम। यह 21वां श्लोक है 9वें अध्याय का 10वें स्कंध में कि गोपिका सुत यशोदानंदन श्याम सुंदर आत्मदर्शी ज्ञानियों को, ज्ञानी नाम और आत्मभूताम, आत्मभूताम का मतलब है देहाभिमानी पुरुष, उन व्यक्तियों को वैसे सुलभ नहीं होते। ना अयम सुखापो, ऐसे सुलभ नहीं होते जैसे भक्तों के लिए। इसीलिए जो ज्ञानी हैं अथवा निर्विशेष ब्रह्म के साथ एकाकार होने की कामना करते हैं या स्वयं ब्रह्म बनने की कामना करते हैं, वे कि कभी भी ज्ञानी भक्त नहीं कहे जा सकते, क्योंकि ज्ञानी के लिए, ज्ञानी भक्त के लिए भगवान ने यहां पर दो विशेषण दिए हैं, युक्तात्मा और अनुत्तमाम गतिम। युक्तात्मा का मतलब हम लोग पहले भी श्रवण कराए हैं, नित्य युक्त
आत्मा शब्द संस्कृत में अनेक प्रकार से प्रयोग होता है, अनेक अनेक उसके अर्थ हैं। आत्मा यत्नो धृतौ बुद्धौ स्वभावो परमात्मनि, अर्थात आत्मा का मतलब है आत्मा, यत्न, धृति, बुद्धि, स्वभाव, परमात्मा। इसके अतिरिक्त अपने लिए भी, अपना शरीर, मन, उसके लिए भी आत्मा का शब्द यूज होता है। तो युक्तात्मा का अर्थ है यहां पर मदगत चित्ता, जिसका चित्त, जिसका अंतःकरण की सभी वृत्तियां भगवान को लक्ष्य करती हैं। युक्त आत्मा, जो युक्त है, आत्मा का मतलब हो गया अंतःकरण, जिसका अंतःकरण मुझसे नित्य युक्त है, हमेशा जुड़ा हुआ है। अर्थात वो केवल मेरे विषय में ही सोचता है, मेरे विषय में ही बात करता है। उसका मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां सब भगवान में लगे हैं। तो उसकी स्थिति कहां होगी? इसीलिए बोला मामेव इस आस्थितः, वो मुझ में स्थित है। जहां पर हमारा मन होता है, हम वहीं माने जाता है हमारी स्थिति। तो उसकी स्थिति भगवान में ही है पूर्ण रूपेण, क्योंकि वो भगवान के चरण कमलों से बंधा हुआ है प्रेम के द्वारा। तो अपना जो प्रेमास्पद होता है वो भी आत्मा की भांति ही प्यारा होता है। इसलिए भगवान ने कहा उद्धव से कि तुम मुझे जितने प्रिय हो उतनी मेरी आत्मा भी नहीं है, क्योंकि भगवान के रहने का स्थान कहां है? साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तो हम, साधुओं के हृदय में ही तो भगवान रहते हैं। वैष्णवेर हृदय गोविंद विश्राम। इस प्रकार से। और आस्थिता, आस्थिता का मतलब क्या है? आ माने सब प्रकार से, चारों ओर से। स्थित माने स्थित हो गया है, अर्थात वो केवल मेरे ही आश्रित है। अब उसकी स्थिति जगत में नहीं है, क्योंकि जगत तो तभी तक है जब तक हम साधन कर रहे हैं। और सिद्धि की अवस्था में, ये भगवान ने सिद्धि की अवस्था बताई है ज्ञानी भक्त की, जो सिद्ध हो चुका है। तो बद्ध अवस्था में जीव प्रकृतिस्थ है, जगत में स्थित है, प्रकृति में स्थित है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी जो है, जो ज्ञानी भक्त है, वो तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, वो ब्रह्म में स्थित है, अर्थात भगवान में स्थित है। तो ज्ञानी भक्त जो है भगवान में ही स्थित है, और अब उसकी दृष्टि में सब कुछ केवल भगवतमय ही है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, उसी को भगवान ने कहा महात्मा है। तो ज्ञानी भक्त को ना तो भुक्ति चाहिए, भोग चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ना सिद्धि चाहिए। जिसे भोग चाहिए होते हैं उसको बोलते हैं बुभुक्षु, बुभुक्षु। जिसे मुक्ति चाहिए उसे बोलते हैं मुमुक्षु। मोक्ष जिसको चाहिए उसे संसार से भय लगता है, लेकिन जो ज्ञानी भक्त है उसे मोक्ष नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो भगवान में स्थित है, उनके चरणों में आबद्ध है। जैसे बताया है, विसृजति हृदयम नयस्य साक्षात् हरिरवशाभितोऽपि अघोघनाशः प्रणय रसनया घृतांग्रि पद्मा सभवति भागवत प्रधान उक्तः। 11वें स्कंध के दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में उत्तम भागवत कौन है? कि विवशता से भी जिनका नाम उच्चारण करते ही जीवों के पाप दूर हो जाते हैं। उन श्री हरि के चरण कमलों को जिसने अपने प्रेम की डोर से अपने हृदय में बांध रखा है, वे भक्त ही भगवान के भक्तों में प्रधान भक्त हैं, ज्ञानी भक्त। तो ज्ञानी भक्त में प्रधान प्रेम की ही प्रधानता है, इसलिए भगवान ने उसको आत्मा बताया अपना, आत्मैव तु मे मतम, क्योंकि प्रेम में ही आत्मीयता का भाव होता है, अभिन्नता का अनुभव होता है। और ज्ञानी की दूसरी विशेषता बताई, मामेव अनुत्तमाम गतिम, अर्थात मैं ही उनकी सर्वश्रेष्ठ गति हूं।
अर्थात वो मुझे ही प्राप्त करता है। भगवान ने पहले भी कई प्रकार की गतियां बताई हैं, शांति, परम शांति, आत्यांतिक सुख, परम गति, उत्तम गति। लेकिन यहां पर कह रहे हैं अनुत्तमाम गतिम, सर्वोत्कृष्ट गति, अत्यंत उत्तम, उससे बढ़कर कोई है ही नहीं, जैसे चरम स्थिति, क्योंकि वो मामेव आस्थित है, वो मुझ में स्थित है। तो ये जो भगवान गति बता रहे हैं, ये निर्विशेष ब्रह्म निर्वाण, परमात्मा प्राप्ति रूपी जो गति है, उससे अत्यंत उच्च है। एकांतिक भक्त के लिए ही ये है। तभी बताया भगवान ने, मद्भक्ता यान्ति मामपि, मेरे भक्त मुझको प्राप्त करते हैं। तो गति शब्द का अर्थ है ज्ञान, गमन करना और प्राप्ति। तो यहां पर गति का अर्थ है प्राप्ति, क्योंकि भगवान ही भक्तों के लिए परम गति है, मतलब प्राप्ति करने के लिए प्राप्ति का विषय है। इस प्रकार से हम लोगों ने 18वां श्लोक श्रवण किया। कल हम श्रवण करते हैं 19वां श्लोक। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।